बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए मज़ेदार से ये लेकर आई हूँ छोटे से मिनी कपकेक्स, लेकिन डिफरेंट तरह के होंगे। मैदे का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा और डिफरेंट यूनिक होंगे। आपने ले लेना है, सबसे पहले आपने ये ओट्स लेने हैं, ठीक है। ओट्स ले लीजिएगा 50 ग्राम, यानी आधा कप ले लीजिएगा, यानी 50 ग्राम। अगर मेजरिंग कप के हिसाब से बताऊँ तो आपने 50 ग्राम आपने ले लेना है ओट्स। ईजिली आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। वो लोग जो डाइट पे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर मैदा स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर जस्ट जो है 1 टेबलस्पून ही भरकर इसके अंदर मैदे का ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है चीनी, पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी। गाइस, आपने ले लेनी है आइसिंग शुगर। तकरीबन आपने ले लीजिएगा, अगर आपके पास 50 ग्राम जो है वो ओट्स हैं तो आपने इसके अंदर चीनी की मिकदार शामिल कर देनी है। तकरीबन आधा कप के करीब जो है इसके अंदर चीनी जाएगी पिसी हुई। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स किया, चीनी, ओट्स और क्योंकि मैदे के और उसके अलावा सूजी के उस और आपने आटे के तो कई केक और इस तरह की बेकरी के कई आइटम्स देखे होंगे, लेकिन ये बेकरी का ये यूनिक सा आइटम जो कि डाइट वाले भी लोग भी फॉलो कर सकते हैं अगर वेट लॉस करना चाहते हैं। आइसिंग शुगर के यानी वाइट वाले की जगह आप ब्राउन शुगर कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ आपने इसके अंदर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर आपने ले लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी, 1 से 2 चुटकी इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल कर देंगे। अंडा इसके अंदर शामिल करके आज आपने देखा होगा मैं अपनी जो बेकिंग की जो भी कह सकते हैं कि आज बेकिंग की जो रेसिपी है उसके अंदर आज विस्कर का इस्तेमाल नहीं करी। बीटर तो करती ही नहीं थी, लेकिन आज विस्कर का इस्तेमाल भी नहीं करी। इसकी रीज़न ये है कि बहुत ईजिली बन जाते हैं, इसके लिए आपको विस्कर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपने जो जस्ट आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से स्पैचुला की मदद से। स्पैचुला नहीं है तो चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी सख्त सी डो बनेगी और ये बिल्कुल सख्त सी डो है, अभी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी बताऊंगी बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो आपको एकदम एकदम लग रही है ना बिल्कुल हार्ड सी, क्योंकि एक चीज़ तो हमने डाली ही नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी एंड में हम डालने वाले हैं। इसके बाद आप इसके अंदर जो है वो फ्रूट डालेंगे। फ्रूट कौन सा वाला होगा? केला। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बनाना जाएगा। आप जो है रास्पबेरीज भी ले सकते हैं, उसके अलावा जो है आप इसके अंदर जो रेड बेरीज भी ले सकते हैं, ब्लू बेरीज भी ले सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसके अलावा फ्रेश भी ले सकते हैं। आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे केले को। अच्छा, आप चाहें तो आप इसके केले की जगह जो है वो आप एप्पल भी ले सकते हैं। उसके भी इतने मोटे मोटे जो है वो आप जो है वो थोड़े थोड़े बड़े बड़े साइज़ के जो है वो उसको कट कर लीजिएगा, स्लाइस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 2 से 3 ड्रॉप जो है इसके अंदर वनीला एसेंस के डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं, ताकि अच्छा से एक जो है फ्लेवर आ जाए। अच्छा, जो आपके केले जो है मैंने आपको बताया कि केले कट करेंगे तो आपने जो इसके स्लाइस हैं वो थोड़े मोटे मोटे रखने हैं। मोटे मोटे रखिएगा ताकि जो है वो आपको जब खाएं तो, और या बेक होने के बाद तो इसमें आपके मुंह में चंक्स आ रहे हों। उसके बाद आपने इसके अंदर मक्खन ऐड कर देना। जितनी आपने ली थी आइसिंग शुगर उतना ही आप इसके अंदर शामिल करेंगे बटर को। अनसाल्टेड होना चाहिए, नमक के बगैर शामिल कीजिएगा इस मक्खन इसके अंदर। और याद रहे कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर का अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बाहर निकाल के उसके बाद थोड़ा सा ओवन में 1 मिनट के लिए अगर उसको आप प्री हीट कर लेंगे तो यानी हीट अप कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो पिघल जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है मक्खन मैंने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के करीब, यानी पिघला हुआ आधा कप है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स किया आपके सामने। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से जो है वो ऐड किया मैंने कोको पाउडर जो है वो तकरीबन मैंने जो है 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल किया। कोको पाउडर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि बाकी के जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो स्टार्टिंग में मैंने डाल दिए थे, लेकिन कोको पाउडर को बिल्कुल एंड में डाला है ताकि बिल्कुल अच्छा सा लास्ट में इसको जो है फॉर्म अच्छी सी फॉर्म में इसको लेकर आऊँ मैं। ये जो सारा मिक्सचर है उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। कोको पाउडर ड्राई होता है, सो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अगर डाइट वाले लोग अगर बना रहे हैं इस वाले मज़ेदार से केक को, जो छोटे कप केक होंगे, आप जो है वो इसमें आइसिंग शुगर जो वाइट वाली थी उसकी जगह ब्राउन शुगर ऐड कर दीजिएगा। और उसके अलावा जो है आप जो है मक्खन की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करता। सो आपने इसको सेरेमिक के बाउल में शिफ्ट कर लेना है। सेरेमिक के बाउल में शिफ्ट कर लेने के बाद आप ये देख सकते हैं आज मैं इसको किसी जो है वो मोल्ड में, जो नॉर्मली मोल्ड्स होते हैं उसमें बेक नहीं करेंगे, आज सेरेमिक के बाउल में इससे जो है बेक करेंगे। और आपने जो है इसे ओवन का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, बगैर ओवन के ये बनेगी रेसिपी। सो आपने इसको बाउल में शिफ्ट कर लेने के बाद आप इन्हें शिफ्ट कर देंगे किसी पतीले में। आप इसे बेक कर सकते हैं, आप प्रेशर कुकर में बेक कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन में जस्ट आप इसको 15 मिनट्स देंगे, प्री हीट करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
पहले प्रीहीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने 15 मिनट्स के लिए बेक करना है और आपके मज़ेदार से कपकेक्स रेडी हो जाएंगे, जो कि ओट्स से बने हुए हैं। मैदे के बगैर भी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है और स्किप भी कर सकते हैं, तभी बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद आप जो है वो इसके ऊपर डाल दीजिएगा थोड़े से, जो है मैंने वाइट वाले चोको चिप्स डाले हैं। उसके बाद आपने वाइट वाले चिप्स डालकर इस तरह से चॉकलेट वाले चिप्स, और उसके बाद आप इसको जो चाहें तो वाइट की जगह ब्लैक डार्क चॉकलेट वाले भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी आपने ओवन में, मैं आपको बता दिया। कढ़ाई में अगर बताऊँ तो कितना आपने टाइम देना है इसको, अगर कढ़ाई पतीले में बेक कर रहे हैं तो आपने इसको जो है वो पहले से गर्म कर लीजिएगा पतीले या कढ़ाई को। उसके बाद आपने स्टैंड रखना है और स्टैंड रख के इस तरह से उसके ऊपर जो है आपने इनको इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छे से सेट कर लीजिएगा और ये दे सकते हैं। इसको इस तरह से सेट कर लेने के बाद अभी मैं आपको दिखाने के लिए, आप कह रहे हैं गर्म पतीले पे हाथ लगा रही है, नहीं मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने इसको कवर कर देना। अभी मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया था, तकरीबन मैंने 20 मिनट ही दिए हैं इसको, और 20 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल नॉर्मल, मैंने जो है वो यानी मीडियम फ्लेम पर इसको रखा हुआ था और ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। इसके अंदर जो आप वुडन जो वो है स्टिक है वो इंसर्ट करेंगे, तो अगर वो बाहर साफ़ आती है यानी क्लीन आती है, तो इसका मतलब है आपकी जो है मज़ेदार से केक डन हो चुके हैं। अब जो है वो आप इसको जो है वो मज़ेदार से स्पंजी से केक्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं अपनी टी के साथ, और शाम की चाय के लिए भी बेस्ट हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखना है। टेक केयर।